उबलता हुआ लावा किसी भी चीज को पिघला सकता है, नहीं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक लिक्विड ऐसा भी है जो कि लावा के कांटेक्ट में आते ही फ्रीज हो जाता है? यानी कि इतने हॉट लावा के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। उस लिक्विड का नाम है टंगस्टन। अब ये क्यों होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि टंगस्टन लिक्विड का टेम्परेचर 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि लावा का टेम्परेचर मात्र 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस ही होता है। यानी कि टंगस्टन लिक्विड लगभग 3 से 5 गुना गर्म है लावा से। अब जब भी कोई गर्म चीज ठंडी चीज के कांटेक्ट में आती है तो वो अपने आप को ठंडा करने लगती है एनर्जी एक्सचेंज की वजह से, और इसी वजह से टंगस्टन लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। गाइस, आपको ये अमेजिंग साइंस फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोलगेट के नाम से लोगों को टूथपेस्ट की याद आने लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोलगेट ने एक बार रेडी टू ईट फ्रोजन फूड का बिजनेस भी शुरू किया था? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 1982 में कोलगेट ने यूएस में रेडी टू ईट फ्रोजन फूड का बिजनेस शुरू किया था, और वो भी कोलगेट के नाम से। लेकिन वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, और उसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल था। कोलगेट के नाम से लोगों को बाथरूम की याद आती है। अब आप खुद ही सोचिए कि खाने के प्रोडक्ट में लोग इसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं, और इसी वजह से कोलगेट का ये आइडिया बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मार्केटिंग कितने तरीके की होती है और कैसे की जाती है, उसे कुछ मजेदार एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होती है डायरेक्ट मार्केटिंग। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में, वहां पर आपने एक गॉर्जियस सुंदर सी लड़की देखी। आप उसके पास गए और आपने कहा कि मैं बहुत अमीर हूं, मुझसे शादी कर लो। इसे कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को खुद ही बता रहे होते हो। दूसरी होती है एडवर्टीजमेंट। फिर से मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में, तब आपका कोई दोस्त किसी सुंदर सी लड़की के पास जाता है और आपकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो लड़का बहुत अमीर है, उससे शादी कर लो। इसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट, जिसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई तीसरा बंदा कस्टमर को समझा रहा होता है या बता रहा होता है। गाइस, आपको मार्केटिंग को समझाने वाले ये अमेजिंग एग्जांपल कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर। अगर आप कभी लिफ्ट में चढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर लिफ्ट में शीशा लगा होता है, पर सवाल यह है कि शीशा आखिर लिफ्ट में लगाया क्यों जाता है? चलिए आज इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में जब लिफ्ट में शीशा नहीं लगा होता था तो लोगों की ये शिकायत रहती थी कि लिफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है और लिफ्ट की स्पीड को कम करना चाहिए। जब ये बात लिफ्ट के मेकर्स तक पहुंची तो उन्होंने ये जाना कि लोगों का दिमाग और ध्यान पूरा का पूरा लिफ्ट की स्पीड पर ही रहता है, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। अब उनके ध्यान को हटाना जरूरी था, इस वजह से लिफ्ट में शीशा लगाया गया, ताकि लोग जब लिफ्ट में चढ़ें तो वो सिर्फ अपने आप को देखते रहें और उनका ध्यान कभी लिफ्ट की स्पीड पर जाए ही नहीं। गाइस, यही रीजन है लिफ्ट में शीशा लगाने का। क्या इसके पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।